गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये हमने जो चैप्टर कर रहे हैं सेल डिवीज़न, इसमें हमने माइटोसिस डिवीज़न करा था, इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। माइटोसिस के अंदर हमने जितनी मदर सेल में क्रोमोसोम होते हैं उतने ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम होते हैं, और इसके अंदर हमने इसको जो है 4 फेज़ में डिवाइड किया था: प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टेलोफेज़, जिसमें कि हमने प्रोफेज़ कर लिया था। प्रोफेज़ के अंदर हमने आपको बताया था कि जो अर्ली प्रोफेज़ में जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्लियर नहीं दिखाई देते, क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देती है, सेंट्रोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देते हैं। बट लेट प्रोफेज़ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रैप्चर होने लगती है, क्रोमोसोम कंडेंस होके क्लियर दिखाई देने लगते हैं, काइनेटोकोर से जुड़े हुए होते हैं, सेंट्रोमियर बीच में दिखाई देता है। मतलब टोटली जो है ये क्रोमोसोम क्लियर होते हैं और या बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह डिसअपियर होने लगते हैं। नेक्स्ट हमारा है मेटाफेज़। डायग्राम में भी मैं आपको ये भी समझाती हूँ। मेटाफेज़ प्लेट में जो क्रोमोसोम होते हैं वो बहुत क्लियर दिखाई देने लगते हैं। सेंट्रोसोम डिफरेंट पोल पर ब्रेक होकर सेंट्रियोल के अंदर नॉर्थ एंड साउथ पोल पे जाने लगते हैं, और जो सेंट्रोसोम क्रोमोसोम होते हैं वो सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं और काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर से जुड़े रहते हैं, क्योंकि सेंट्रोसोम जो है वो सेंट्रियोल में जो ब्रेक हो गए हैं वो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, मिड प्लेट पे आ जाते हैं और क्लियर दिखाई देते हैं बिल्कुल। और इसके बाद हमारा आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है बेटा, ये जो सेंट्रोसोम है ये डिफरेंट सिस्टर क्रोमेटिड्स में ब्रेक हो जाते हैं थ्रू सेंट्रोमियर, एंड दे आर मूव इनटू डिफरेंट पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे जाने लगते हैं। और उसके बाद इसमें जो डायग्राम में भी आपको एनाफेज के दिख रहा है, डिफरेंट पोल पे जाने लगते हैं। और इस तरीके से सेंट्रो जो क्रोमेटिन है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, और जो क्रोमेटिन है मूव करते हैं क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे। अब नेक्स्ट है टीलोफेज। टीलोफेज में बेटा जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपको इसी में जो क्रोमोसोम है तो डॉटर न्यूक्लियाई काइनेटो जो हमारा जो है साइटोकाइनेसिस के साथ कैरियोकाइनेसिस, जो न्यूक्लियस का डिवीज़न है वो कंप्लीट होने लगता है, वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है, और इस तरीके से एक क्रोमोसोम से हमें एक सेल से हमें 2 डॉटर सेल मिल जाती हैं, जिसमें कि क्रोमोसोम्स जो है वो क्या जो क्रोमोसोम है क्लस्टर्स है एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स, एंड देयर आइडेंटिटी is lost as distinct elements. Nuclear envelope develop around the chromosome, and cluster at each pole forming 2 daughter nuclei और nucleus Golgi complex endoplasmic reform। यानी एक से हमें 2 डॉटर न्यूक्लियाई मिल जाते हैं। अब हमें बचता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा और कंप्लीट जो डॉटर जो हमें है सेल मिलती है। माइटोसिस जो डिवीज़न है नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम बट इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, जिसे कि हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, बट द सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। सेल डिवाइडेड होकर 2 डॉटर सेल बनाई दी है विद द साइटोप्लाज्म, जिसे कि हम साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं। और ये जो है डिवीज़न है जिसके बाद कंप्लीट होता है। ये जो एनिमल के अंदर सेल के अंदर क्या होता है कि ये जो अपीयर होता है फरो, जिससे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर को आती जाती है धीरे धीरे, और वो ग्रेजुअली दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। बट इन प्लांट सेल क्या होता है कि बेटा ये जो एक प्लेट बनती है, मिड में एक प्लेट बन जाती है इन प्लांट सेल, जो वॉल जो है वो फॉर्मेशन होती है सेंटर में, जिससे कि वो ग्रो करती है और दोनों तरफ डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बन जाती हैं इस तरीके से। और फिर बाद में जो है एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड एंड ये जो है डिस्टिंक्ट बिटवीन द 2 डॉटर सेल, और इस तरीके से हमारा जो है अब हमें 2 सेल मिल जाती हैं। माइटोसिस का जो हमें प्रॉफिट
क्या है? माइटोसिस जो है एक तरीके से इक्वेशनल डिवीज़न है और इस डिवीज़न से जो है डिप्लॉयड सेल्स हमें मिलती हैं जो लोअर प्लांट्स होते हैं जिनमें कि सोशल इंसेक्ट्स जैसे कि इंसेक्ट्स जो कि हैप्लॉयड होते हैं उनमें भी डिवाइड माइटोसिस के थ्रू होते हैं जैसे कि हनी बी वगैरह। और ये एसेंशियल है ग्रोथ के लिए। सिग्निफिकेंस क्या है इस डिवीज़न का? लाइफ जो ऑर्गेनिज्म की है वो इसके थ्रू चलती है और जितनी भी ग्रोथ होती है वो माइटोसिस के थ्रू होती है। प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स से डॉटर सेल डिप्लॉयड भी बनती हैं। ये जो ग्रोथ होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की वो भी माइटोसिस के थ्रू होती है। इट देयरफॉर बिकम एसेंशियल फॉर द सेल टू द डिवाइडेड टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। A very significant contribution of mitosis is cell repair. सेल रिपेयर में भी इसके बिना सेल रिपेयर नहीं हो सकती। और ये लाइनिंग जो है एपिडर्मिस गट लाइनिंग ऑफ गट की और ब्लड सेल्स की ये सब जो है रिप्लेस होकर न्यू बनती जाती हैं थ्रू माइटोसिस। माइटोसिस डिवीज़न जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी अंदर होता है। एपिकल सेल के अंदर लेटरल कैम्बियम बनता है जिससे कि लगातार प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है। तो ये हमारा हो गया डिवीज़न माइटोसिस।